This is better. Hi guys. Hello. Hello people. Hello people. क्या बोल रही मैं? क्या बोलूँ मैं? Open up. माइक मेरा नीचे पड़ा और मैं बोली जा रही हूँ। तो ये जो हमारा फेज है ना, लाइफ का भी और यूट्यूब जर्नी का भी, एक्सपेरिमेंटल फेज। और एक्सपेरिमेंटल फेज में ना सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी इज पेशेंस। और वो ही रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे मेरी नाइट टाइम रूटीन कुछ नहीं होती है, बट कभी कभार मैं अपनी एक नाइट टाइम कुछ बना लेती हूँ। तो आज वो वाला दिन है जिसमें मैं खुद को पैम्पर करना चाह रही हूँ, स्किन केयर करूंगी। हालांकि मैं कुछ भी नहीं करती अपनी स्किन पे, लिटरली जो साबुन से मैं नहाती हूँ ना, मैं उसी साबुन से ऐसे मुंह धो लेती हूँ। और जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, मेरी स्किन पे कुछ हो जाता है, बट फिर भी कभी मन करता है, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके आपका भी मन करता है अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का। तो टुडे इज द डे। एंड ये मेरी स्पेशल कैमोमाइल टी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरा न्यू कप है और मेरी एक डायरी है। मुझे डायरी लिखने का शौक नहीं है, बट मैंने धीरे धीरे एक आदत सी बनाई है कि मतलब जो बातें मैं किसी से नहीं कर पाती, आई राइट इट इन माई डायरी। ओ, इसमें से फ्लावर निकला। मेरी हर एक डायरी में कोई ना कोई फ्लावर पड़ा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मम्मा पापा के लिए डायरी लाए थे जहाँ से मैंने लिखनी शुरू की थी, उसके ऊपर मोटर बाइक बना हुआ था, आई शो यू सम टाइम। और मैं उसमें लिखना शुरू की थी बिकॉज मेरा वो 11th 12th वाला फेज ऐसा था कि मैं बहुत अकेला फील करती थी। धीरे स्कूल खत्म होने के बाद, आई एम नॉट रेगुलर, बट हाँ, मेरे को जब कोई एनलाइटनमेंट होती है या कोई चीज होता है कि हाँ इसको मुझे लिखना चाहिए, आई राइट इट डाउन। या फिर अपने अंदर से जब भी कुछ निकालना होता है तो आई राइट इट डाउन। तो मैंने अपनी ये डायरी ली थी, इस पे लिखा था शी टर्न्ड हर कांस इनटू कैन्स एंड हर ड्रीम्स इनटू प्लान्स। बट आज मैंने वो पढ़ी तो मेरे ड्रीम्स और प्लान्स कहीं ना कहीं वही है। मैंने शुरू की थी 2019 में, 6 years हो गए हैं। आज भी उन्हीं चीजों पे काम कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ उन चीजों के होने का। ये मैंने मास्क लेके रखे हैं, हालांकि मेरे कोई डेली काम की चीज नहीं है। सीट मास्क, ग्लाइकोलिक एसिड, डीप एथेनॉल, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। फिर मैं डाउन फील करती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे गिफ्ट ये तुमने लिखा है। और मैं मतलब खुद में ही इंस्पायर हो जाती हूँ कि हाँ, मेरा दिमाग वैसा भी चलता है, हर टाइम नेगेटिव भी नहीं होता। मैं पता क्या पहले डायरी कैसे लिखती थी, मतलब वो एनी फ्रैंक वाला मेरे दिमाग में होता था, कहीं किसी सर्कमस्टेंसेस में मर गई तो मेरी डायरी पब्लिश होगी, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती थी। मैं उसमें से सिर्फ आपको एक डायरी एंट्री आज पढ़ाऊंगी, तो मतलब जो पेज खुला है आई रियली वांट टू रीड दैट। और मेरा हर एक जो डायरी एंट्री होती थी उसका कोई ना कोई टाइटल होता था, स्टार्टिंग ऑफ चेंज ऑफ डेफिनेशन। और ये 17 जून 2019 की लिखी गई है। 6 years back I was a young lady. Oh, yeah, the pre of 2019 writes, well, this is a special thing to mention, especially here. Somewhere now I started understanding that Divpriya's till now definition was being set by world. Exactly. Labeled as introvert, scared, always crying, oversensitive, etc., etc. And unknowingly, I was myself making my definition according to the world. मैं जानती हूँ दिव्या को यार। Somehow through light, I understood my definition is supposed to be made by me itself. It smells good. माइक मेरा नीचे पड़ा और मैं बोली जा रही को ऐसे जो ओसीडी वाला पर्सन है उसको हो रहा है कि इसने यहाँ से ठीक नहीं लगाया, यहाँ से सीधा कर लिया, यहाँ से ठीक नहीं लगाया। तो मैं उसको पहले ही बता दूं मेरे सामने शीशा नहीं है, तो अपनी ओसीडी कंट्रोल कर लेना। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा होगा, आज भी लगता है, इट्स वेरी ट्रू। आपको अंदर से ये पता लगता है कंटिन्यू फेज में आपके लाइफ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से या फिर आपके चाइल्डहुड के हिसाब से आप एक चीज जी रहे हो, आप वैसे बन जाते हो। आप नहीं वैसा बनना चाहते हो और आपकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। मतलब हाउ, नहीं गंदा वर्ड्स नहीं बोलने, बट आपकी वीकनेस को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक सेंसिटिव इनफ टू डू दैट, और आप नहीं रियलाइज करते हैं कि आप वो बनते जाते हो। और मुझे लगता है ये मेरा वो एनलाइटनमेंट फेज था उस टाइम पे, कि जब मैं चाहती थी, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं ये नहीं हूँ। मैं भी अपनी डेफिनेशन खुद लिखूंगी एंड नॉट बाय द वर्ल्ड। आई एम, अच्छा नेक्स्ट, आई एम नॉट व्हाट वर्ल्ड शोज मी, आई एम व्हाट आई विल शो टू द वर्ल्ड। ऐसे ही फालतू में जज करने लग जाते हैं। एक तो पता नहीं क्यों, अगर लोग सेंसिटिव है, अगर कोई भी सेंसिटिव है, तो आप उसको ये क्यों समझते हो कि वो वीक है। हाउ सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू वीकनेस। आइडेंटिटी मस्ट बी योर ओन क्रिएशन। आपकी आइडेंटिटी आपकी अपनी क्रिएशन होनी चाहिए। नाम तो किसी और ने दे दिया, बेसिक जो करेक्टर बिल्डिंग होती है वो भी किसी और ने बना दी। अब उसके बाद क्या, तो इट शुड बी समथिंग दैट यू हैव टू क्रिएट। जैसे जैसे मैं अपनी यंगर सेल्फ की चीजें पढ़ रही हूँ, मुझे रियलाइज हो रहा है जैसे वो मेरे को बोल रही है, दिव्या, एंड आई नो आई हैव बीन मेड बाय क्रिएटिव लाइट।
कितनी सियानी थी यार वो। Though our life script has already been written, but it's always in director's hand how to shoot it. And the review is always after the release. Yeah, right. And I want to make my film amongst those films which may not work in theaters but reach the Oscars. भाई क्या लिखती थी मैं? Although a little amount of people see such films but affects them and their lives. I want to be an example to show the lost souls that destiny can surely be changed. Mic drop. जो यंगर सेल्फ होती है ना, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है आपकी करंट सेल्फ से, कि जो चीज़ आपको बिल्ड कर रही है, ठीक है? वो ऑब्वियसली आपसे इंटेलिजेंट और मोर स्ट्रॉन्गर होगी ना। तो अगर आप आज कुछ हो, इट्स बिकॉज़ ऑफ योर पास्ट डिसीजन, पास्ट सेल्फ। मेरी जो कल की सेल्फ थी या अभी कुछ टाइम पहले की सेल्फ थी, वो मेरे से मोर वाइज़र थी, जिसने मुझे बोला कि हाँ, तू ये स्टार्ट कर। अकॉर्डिंग टू मी बाय बाय, जो ये भी रिप्रेस थी ना 2019 वाली, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। That after much wait of 2 years, I have taken admission in college. ओह! जो दूसरे साल का वो ऑटोमैटिकली दूसरे साल का मेरा गैप ईयर पड़ गया था। 2 साल बोलने को 2 साल होते हैं भाई, उसमें बहुत सारे दिन होते हैं। वो वाला फेज़ भी मेरा बहुत अजीब था। आई एम टोल्ड आई एम इंट्रोवर्ट। तो मतलब यहाँ से मैंने ये ब्रेक करना शुरू किया था। मतलब ब्रेक थ्रू पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था और मैं पहली बार अकेली इस दिन मैं अकेली कॉलेज गई थी अपना खुद का एडमिशन कराने। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए। इन स्ट्रीम फ्रॉम व्हिच आई ऑलवेज़ क्लोज्ड माय ईयर्स। हाँ। मतलब मैं फैशन डिज़ाइनिंग कभी नहीं करना चाहती। मैं कोई और डिज़ाइनिंग कर लूँगी बट मैं फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत मेनस्ट्रीम सब्जेक्ट है। More interesting thing was that I was bent all alone. Yeah, what I told you about. Robusting all the definitions which were not true or were not making me grow in any way. My weaknesses will be changed to strength and new definitions will be made. Wow. आई स्वेयर मैं 2-3 दिनों से इतना डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी और ये खाली 2 पेज के मतलब 2 पेज की चीज़ें जो मैंने खुद लिखी हुई है, उसने मुझे इतना अंदर से इंस्पायर कर दिया है ना। देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट आयरनी फॉर पीपल इन दिस वर्ल्ड दैट एवरीवन इज़ अलोन बट रादर नो वन इज़ अलोन। मुझे तो भई ये पढ़ के इतनी खुशी हो रही है। आई रियली होप ये वीडियोज़ वहाँ उन बच्चों तक पहुँचे। मतलब चाहे एक हो। आई स्वेयर मैं बता रही हूँ कि मैं 2 दिन से बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील कर रही थी। ये डायरी एंट्री ने मुझे अच्छा फ़ील कराया है अपने ही बारे में और मेरी ही डायरी एंट्री है। और ये है असली नाइट टाइम रूटीन, असली ग्लो अप। मुझे ऐसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप ये चैनल चले और मैं ऐसी ही बातें करती रहूँ। चलो that's all for today. We'll meet in the next video. I hope I get to see more of the people on my channel. Thank you for watching guys. See you. अपनी सारी ऑडियो चेक करूँगी, लाइटिंग चेक करूँगी, सेटअप चेक करूँगा। जब तक ये होगा मेरी या तो फ़ोन की बैटरी चली जाएगी या तो कुछ और गलत हो जाएगा।